आदाब जेकेसी न्यूज़ का गोजरी खबरांगा बुलेटिन में थरो खैर मकदम थरो मेज़बान आलम खान हकला हम नजर कलाएं इस वेले की चंद अहम बड़ी खबरां वर। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद कई नदी नाला में पानी की सतह में हुआ बादो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आवाजाही वास्ते बंद, कई जिला में तालीमी इदारा एहतियात के तौर पर बंद। हाईकोर्ट अहाता में बार एसोसिएशन का वकला को एहतजाज कसीरुल मकासद इमारत तामीर करने को कर रहे हैं मुतालबो। तेज बारिश के पेश नज़र जिला इंतजामिया रियासी ने जारी की एडवाइजरी, आवाम से पानी की जगह पर न जाने की अपील। पीडीपी ने मनाया अपना 3वां यौम तासीस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी न करार दे तो बीजेपी की बी टीम। खबर तफसील नाल। जम्मू कश्मीर में आज हुई तेज बारिश को असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरावर भी देखने न मिले हुए है। तेज बारिश के पेश नज़र शाहरावर आई पस्सी और पत्थर पैन की वजह से शाहरा गड्डियों की आवाजाही वास्ते बंद हो गई है, जिस वजह से कई गड्डी शाहरावर दरमंदा होकर रह गई हैं। शाहराना आमदरफ्त के काबिल बनाने वास्ते मुतलका एजेंसी लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेज बारिश इसका मुमा रुकावट पैदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज बारिश के बाद कई नदी नाला में भी पानी की सतह में बादो देखी जा रही है। खराब मौसम की वजह से कई जिला में स्कूलाना भी बंद करने का अहकाम जारी किए गए हैं। रामबन इंतजामिया ने भी अवाम वास्ते एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अवाम ते चनाब दरिया के नेड़े न जाने की सलाह दी गई है। उत्तर चनाब दरिया में भी इस वेले पानी की सतह में बादो देखी जा रही है और चनाब दरिया इस वेले खतरा के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के पेश नज़र जिला इंतजामिया रियासी ने आवाम वास्ते एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आवाम न मशवरा दिया गया है जब वे चनाब दरिया के नेड़े जानते गुरेज करें। इस गल की जानकारी आज डीसी रियासी बबीला रकवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा है जे बारिश संग मुतासर अफराद तली अमदाद पहुँचाने वास्ते जिला इंतजामिया पूरा तरीका नाल काम कर रही है और वे ज़ाती तौर पर इस पूरा हालात पर नजर रखी हुई हैं। आज से जो रेंज चल रही है उसकी वजह से हमारा जो पीछे चनाब में जो पानी आता है, सलाल डैम जो लेता है सारा का सारा जो पानी का जो बहाव लेता है, तो उस तहत सुबह से मॉर्निंग से जो अभी भी जो बारिश हो रही है, जो एनएचपीसी से लेटेस्ट इनपुट जो आई है उसके तहत उन्होंने लगभग 10 गेट्स खोले हैं ताकि फ्लश आउट हो सके पानी इमीडिएटली और डिसिल्टिंग हो सके। और हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोगों ने एक 144 सेक्शन भी लगा दिया है और लोगों को एडवाइजरी इशू कर दी है कि वो चनाब के जो एरियाज हैं, जो नियर बाय एरियाज हैं या जो रिवर्स और रिवलेट्स जो चनाब की हैं उसके आसपास ना वेंचर करें, ना वहाँ अपने मवेशी लेके जाएं, ना वहाँ पे नहाने का या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस लेवल पर जा चुका हुआ है। जम्मू से भी इनपुट्स आ रही हैं कि अखनूर में जाकर भी जो चनाब का जो एक प्रभाव है वो काफ़ी तीव्र गति पे जा चुका है, ऑलमोस्ट रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ आम पब्लिक को कि वो ना वेंचर आउट करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसके अलावा हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स भी काफ़ी इफेक्ट हुए हैं रेंज की वजह से, तो वो उस पर लेकिन रेस्टोरेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे सारे जेसीबीज वगैरह, चाहे वो ग्रेफ की साइड के हों, ग्रेफ साइड से PWD PMGSY, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ब्रेकेज जो होती है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेशनल हाईवे जो हमारा 144 है, जो दुमेल कटरा से दुमेल पुनी तक जाता है और रजौरी से कनेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को, वो फिलहाल के लिए ठीक है। उधर कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं आई है, हालांकि ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है। और बाकी जो रोड्स हैं PMGSY की चाहे PWD की, वो सब उस पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। PHE की जो हमारी कुछ वाटर स्कीम्स हैं, स्पेशली ग्रेविटी वाली, वो कुछ इफेक्ट हुई हैं
उस पर भी जायज़ा लिया जा रहा है और डैमेज कंट्रोल के लिए डिटेल्स बनाने के लिए हिदायत दे दी गई है इंजीनियरिंग विंग को कि वो चेक कर ले क्या क्या डैमेज हुआ है, ताकि उसको इमीडिएटली रेस्टोरेशन करने का काम वहाँ पर भी शुरू हो सके। फिलहाल के लिए जो मेरी नॉलेज में है, यात्रा ऐसा कोई इतनी मेजर वे में इफेक्ट नहीं हुई है, बट हाँ, जो जैसे आप बोलते हो कि शूटिंग स्टोन्स वहाँ पर भी देखे जाते हैं कई कई जगह, तो यात्रा को थोड़ा सा देखकर ही आगे जाने की नसीहत दी जा रही है। बारिश के बाद पैदाशुदा हालात को जायजा लेने का मकसद संग आज कुलगाम का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कई इलाकों को दौरा किया हुआ। जिन इलाकों को उन्होंने दौरा किया हुआ उनमें बरजुला, चामगुन, अस्थल और दीगर इलाका शामिल हैं, जित उन्होंने हालात को मुफस्सल जायजा लिया हुआ। बरसात के मौसम में आवाम ने किसी किस्म की परेशानी पेश ना आवे, इस वास्ते जिला इंतजामिया की तरफ एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है ताकि उस संग रब्तो करके मदद हासिल की जा सके। ज़्यादा हो गई थी तो हमारे जो एरियाज है जो जहाँ पर इनंडेशन ज़्यादा होती है और जो ब्रिजेस बन रहे हैं जहाँ पर जो डाइवर्शन हम लोगों ने बनाया है वो उनका ब्रीच होने का हमेशा खतरा रहता है, लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अभी जो थोड़ा सा ब्रीच हुआ था उसको हम लोगों ने रेस्टोर करा है और बाकी जो एडिजन ब्रिज भी वो भी सेफ है। हमारी पूरी सारी टीम्स ग्राउंड लेवल पे है और कुछ एरियाज जहाँ पर थोड़ा क्लाउड बर्स्ट की न्यूज़ आ रही है वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है प्राणहाल में, बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पे जो भी रिलीफ का काम है वो भी जारी रहेगा काम। जिला कठुआ का हटली मोड़ इलाका में आज तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया, जिस वजह से कुछ गड्डी पानी में फंस गई, जिन बाद में क्रेन की मदद से बाहर कढ़ियो जा सको। मकामी लोगों के मुताबिक इत जद तीन बरसात को मौसम शुरू हुआ है उस वेले ही इत सड़क ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है और इत कई हादसा भी पेश आ रहे हैं। उन्होंने मुतलका महकमा पर इल्जाम लाया हुआ है जो वो इत पानी निकासी का निज़ाम न दुरुस्त बनाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। कनेक्टिंग रोड के नाल ऊपर काफ़ी बड़ा महल्ला भी है तो जम्मू संस्कृति स्कूल जैसे एक दो स्कूल भी है। वो तो सामने किसी को व्यू दिखाओ प्लीज़ कि बस फंसी हुई है जम्मू संस्कृति बच्चा स्कूल। लकीली ये ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे लैन जा रही थी बस, इससे बच्चे है नहीं थे, नहीं तो बच्चे फंस जाते थे। किस तरह बच्चे को कड्ढे आना तो उन्होंने मैंटल ट्रामा भी कितना बड़ा बन जाना थी। तो इट इज़ जस्ट नॉट कि इस वे की गल है जदों भी इतने बारिश पैंदी है हर बार इतने कदे ना कदे ऐसा तुम महसूस कर देख सकते हो कि कोई ना कोई ट्रक बस कोई कार कितने ना कितने जरूर डिग जाती है या फसी होती है। क्या देख रहे हैं इंतजामिया अगर कोई एक्शन कुछ नहीं हो रहा सर, सानू इन्ना पता है साडा घर बिल्कुल सामने ऐसे कैमरे हर बार ये चीज़ देखते रहते हैं कि बारिश पे साडा साह सुक्या रहता है कि इसलिए कोई बंदा डिग्या या कोई बस डिगी उन्हें कैमरे देखे तो असं दौड़ते आए क्योंकि तुझे कोई इल्जामिया इस अलावा साडा बस इन्ना होंगे कि साडे जो नाल होर भी जो गुआढ़ी हैं वो बस इस तरह दौड़ते हैं कि बंदा कढ़ना बाहर। इतने ये मौत का इन्होंने कुआ बनाया था और कख नहीं है, मौत का मंजर है। अज कोई मरिया कल कोई मरिया। ये कहना चाहोगे सर कभी LG साहब जो भी हाईवे अथॉरिटी वाले मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करांगा इस वे DC साहब बुरा ना मनन भावें मेरा नाम नवदीप सिंह वार्ड नंबर 13 का जो सुनते भी पे दैन काइंडली लिसन ठीक है। तुम इसलिए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यू आर हैंडलिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम एंड हैव द विजुअल नाइट नाउ। क्या कहना भैया, रोज कहते हैं कोई प्रशासन को सुनता नहीं। आए तो स्कूल वाले देख कर चले गए, गाड़ी दूसरी गाड़ी लाएंगे तभी बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे। अभी कोई गाड़ी नहीं आई है, पानी आ गया अंदर देखो तो छोड़ना पानी। जिला राजौरी में भी आज हुई बारिश कई लोगों वास्ते आफत साबित हुई है। बारिश की वजह से जिला राजौरी का कई हिस्सा में मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रह गई है। जिला का बुदल इलाका में भी बारिश की वजह से फसल का मुझ सारा नुकसान पुजे हुआ और कई लोगों का मवेशियों का शेड भी पानी में रुड़िया हैं और बेपसी की जद में आए हैं। मुतासर लोगों ने इंतजामिया से अपील की जाए उनकी मदद की जाए। मेरे वाल साहब गुजर चुके हैं, मेरे मकान के आगे से जो डंगा था वो गिर गया है, पूरा मकान के आगे से पूरी जगह खाली हो चुकी है। मैं बहुत खतरा है मेरे मकान को, मैं यही नुकसान हुआ, मैं यही DC साहब से OC साहब से गुजारिश करता हूं कि जो जल्द से जल्द डंगा दिया जाए जिससे मेरा मकान बच जाए और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी सारी उम्र मैंने यही मकान बनाया है और बहुत मजदूरी से बनाया, मजदूरी करके बनाया मैंने ये मकान। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे मकान के आगे से डंगा दिया जाए। तो उन्होंने जहाँ से पुलियाँ जहाँ से ऑलरेडी पहले से पुलियाँ होती हैं कानूनन वहाँ से पुलियाँ निकलती हैं, वो पूरी पुलियाँ जो हैं वो नहीं खुल सकी हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जहाँ पे पुलियाँ हैं जेन्युइन वहाँ से उन पुलियों को खोला जाए ताकि सभी पुलियों का पानी इकट्ठा होकर एक ही पुली से या दो पुलियों से जाएगा तो उससे काफ़ी नुकसान जो है वो होता है। तो हम RCC 110 के
उस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों के मकान के सामने से स्लाइडिंग हुई है, जिनके मकान को ख़तरा है नेशनल हाईवे पे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ौरी तौर वहाँ पर उनको जो है वो ब्रेस्ट वाल्स जो भी लगती हैं वहाँ पे वो लगाई जाएं। जो नई रोड जो निकली है बुद्धल से तरगाई को जो टच करती है, उसकी साइड पे जो है वाटर ड्रेन्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। हमने कई बार मीडिया के ज़रिए से, आला अफसरान के ज़रिए से इस बात को उन तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन किसी के कानों तक जो है वो आवाज़ नहीं पहुँच सकी, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि रात भर का जो पूरा पानी बारिश का आया है वो उस रोड की ड्रेन्स ना होने की वजह से जो है लोगों के मकानों में घुस गया है कि लोग बच कर रहे हैं, लेकिन लोग कहाँ तक बच सकते हैं। अब लोगों ने घर में तो रहना ही है, वहाँ पर भी दूसरी रोड की वजह से अगर पानी आ जाएगा तो ये सिर्फ महकमा PWD की वजह है, जिनकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, वो ही इसके जिम्मेदार है। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफों आज अदालत अहाता में एक बड़ा एहतजाज किया गया, जिसमें इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि अदालत अहाता में ही एक कसीरुल मकासद इमारत तामीर की जाए ताकि तमाम वकला हजरात इत बैठ सकें और अदालत को सारो काम इत हो सके। एसोसिएशन का मेम्बरान को कहना था जे वे पिछला काफ़ी चिर से अपनी इस मांग ना उजागर कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया उनकी इस मांग ना पूरा करने में लगातार ताखीर कर रही है। उन्होंने खबरदार की वजह अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे एक बड़ा एहतजाज शुरू कर देंगे। मेन बार की जो हमारी कॉल है उसको पूरा सपोर्ट किया है और आगे भी जो हमारा जनरल हाउस या कुछ भी होगा जो जिसमें कोई डिसाइड होगा हम उसको आगे अपने मुद्दों को आगे लेते चलेंगे। करा रहे हैं जब शेष हमारी जब डिमांड आज से नहीं है, पहले की डिमांड है, अगर डिमांड हमारी सही है तो उसको करते क्यों नहीं, हल क्यों नहीं करते, हमारे से बात करने क्या प्रॉब्लम है। वो कोर्ट के अंदर जगह है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लोगों की बेहतरी होनी चाहिए, लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इस काम को और ज्यादा लंबा नहीं किया जाए, बल्कि इसका जो हल है वो करो। क्यों हल क्यों नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको, मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। ये बार एसोसिएशन अपने काम को अंजाम देने के लिए अगर बाहर आएगी तो ये याद रखना जम्मू का माहौल कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए आज आप मीडिया के माध्यम से हम बार एसोसिएशन की तरफ से ये LG एडमिशन को कह देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। PDP का 23वां यौम तासीस का सिलसिला में आज अगरचा पूरा जम्मू कश्मीर में कई तरह की तकरीबात को एहतमाम किए जा रहे हुए, ऐसे ही एक तकरीब आज जिला अनंतनाग का डाक बंगला में भी मुनक़िद हुई है, जिसमें पार्टी का कई लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया हुआ है। इस दौरान पार्टी लीडर साकिब ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ना खूब तनकीद को निशाना बनाया हुआ और की वजह अपनी पार्टी BJP की B टीम का तौर पर काम कर रही है। बार बार कहते हैं कि उनको आग लग जाती है जब आप उनका नाम लोगे, उनके लिए वो चीज काफी है कि प्रॉक्सी पार्टी कौन है। देखिए बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बात इस चीज की है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग क्या तो बंद थे, उनकी आवाज बंद थी, मोबाइल टेलीफोनी बंद थी, और जब बाहर के UN की टीम दूसरे ममालिकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जम्मू कश्मीर आए हमारी खबर पुरसी के लिए, यही वो अनासिर थे, यही वो लोग थे जो उनके साथ मिले और कहा कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, जम्मू कश्मीर में सारा ठीक है। वो आया है, वो आया है। मैंने आपको कहा कि उनको बार बार जो है मिर्ची लग जाती है उस चीज पे जब आप इस चीज की बात करते हो। भारतीय फौज मुल्क की हिफाजत के नाल नाल समाज में दीगर सरगर्मियों में भी हमेशा एक कदम आगे रहा है। इस सिलसिला में भारतीय फौज की तरफों खेल तकरीबात भी मुनक़िद की जा रही हैं। ऐसे ही एक खेल तकरीब जिला बारामूला का डगर डिवीजन में भी मुनक़िद की गई है, जिसमें बोलन से महरूम नौजवानों वास्ते एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया है। ये टूर्नामेंट 5 जुलाई से शुरू हो गया, 28 जुलाई ने अख्ताम पजीर हुआ है। ये टूर्नामेंट मुनक़िद करने वास्ते खिलाड़ियों ने भारतीय फौज को शुक्रिया अदा किया हुआ है। बीजेपी जिला बडगाम की तरफों हर घर तिरंगा प्रोग्राम के सिलसिला में एक मीटिंग को एहतमाम किया गया, जिसे वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और दीगर पार्टी लीडरान उत मौजूद रहा। इस दौरान डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने किया जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश है जो आज़ादी का 75 बरा पूरा होने पर हर घर तिरंगा फहराया जाए और लोका में हुब्बुल वतनी को जज्बा पैदा किया जाए। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये हमारी आज़ादी का 75वां साल है, और जब 75वां साल है तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की
ये ख्वाहिश रही कि हमारे सरकार की ख्वाहिश रही कि हर घर तिरंगा भी लहराया जाए, और सरकार इस प्रोग्राम को बड़े उत्साह से पूरे देश भर में चला रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान चला रहे हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तिरंगा लहराते हैं, हमारे यहाँ पे किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर लहराता है, उस दिन को हम बड़े उत्साह के साथ, उस कड़ी को हम बड़े उत्साह के साथ देखते थे। लेकिन हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर एक देशवासी को ये मौका दिया कि वो अपने घर में, अपने सामने, अपने हाथ से तिरंगे को लहरा सकता है और उस प्रोटोकॉल को महसूस कर सकता है जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं, हमारे बड़े लोग करते थे। 25th ईयर जो हमारी इंडिपेंडेंस, ये हर एक नागरिक उसी उत्साह के साथ मनाएगा जो लाल किले में मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली वजारत की तरफों GDC ऑडिटोरियम सुरनकोट में एक बिजली महोत्सव मुनक़िद किया गया है। इस तकरीब में पुंछ DDC चेयरपर्सन तज़ीम अख्तर, DC पुंछ इंद्रजीत खसूसी तौर पर मौजूद रहा है, जिन्होंने इस महोत्सव को इफ्तिताह किया हुआ है। इस दौरान तज़ीम अख्तर ने कहा कि हुकूमत बिजली सेक्टर में बेहतरी आने वास्ते बेमिसाल काम कर रही है। उन्होंने नाल ही इन मकामी इंतजामिया से अपील की कि मरकज़ की स्कीमा की अमल आवर ने यकीनी बनावे ताकि इसको फ़ायदा आवाम तक पुज सके। मैनेजर सिविल NHPC सलाल प्रोजेक्ट रियासी से इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑफिसर, नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल कंप्लीट करने जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव लोगों को अपने देश की महान संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को याद कराने की दिशा में एक पहल के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव देश के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल देश के लिए विकास यात्रा में अहम फर्ज अदा किया। जिला सेहत सोसाइटी और सब जिला अस्पताल बदरवा की तरफों जिला डोडा का बदरवा कस्बा का मुख्तलिफ मकामात पर एक खून अतिया कैंप मुनक़िद किया गया है। पहलो कैंप फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल, दूजो BSF सदर मकाम, जबकि तीजो कैंप बदरवा अस्पताल में मुनक़िद हुआ है। इस दौरान कुल 3 यूनिट खून अतियो किया गया है। इस दौरान BMO बदरवा डॉक्टर शकील ने खून अतियो करने वालों को शुक्रिया अदा किया और कहा है ये खून ज़रूरत के बेले अहम जिंदगी बचाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। सर, सबसे बड़ा दान रक्तदान। आज 28 जुलाई को यहाँ पे हम सारना में राष्ट्रीय राइफल 4th बटालियन के जवानों से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं। हम इनके आभारी हैं। एज़ यूजुअल हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इनका बहुत अच्छा बढ़िया योगदान रहता है। पिछले साल भी बहुत बढ़िया रहा था और इस साल भी हमें इनका काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एंड होपफुली 15 to 20 बेनिफिशरीज़ को हम आज को ब्लीड करेंगे। ये बहुत ही नीडी, पुअर और हेल्पलेस लोग जो जिनको आवश्यकता रहती है इमरजेंसीज़ के दौरान, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई दुर्घटना या किसी कारण भी ब्लड की आवश्यकता रहती है और उनके साथ में उनके अटेंडेंट्स नहीं होते हैं या पुअर पीपल जो भी नीडी होते हैं, हम इसको स्टोरेज में रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े हम उनको ब्लड दे देते। सरकारी डिग्री कॉलेज कलोहत्रान में आज एक तकरीब मुनक़िद की गई है जितियो प्रोग्राम दरख्त लगाओ दरख्त बचाओ मुहिम के तहत मुनक़िद किया गया था, जिसको मौजूद हो एक दरख्त बेटी का नाम। इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में तालिब इल्म और दीगर लोगों ने शिरकत की है और बूटा लान और इनकी हिफाजत करने का मुतल्लिक़ अपने ख्यालात को इजहार किए हुए हैं। अहम प्रोग्राम रहा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोहत्रान की जो है उनके कोऑर्डिनेशन में रहा। ये प्रोग्राम एक कलीदी प्रोग्राम रहेगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के या फॉरेस्टेशन के सिलसिले में, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर फॉरेस्ट है तो हम जिंदा है, अगर फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन के बगैर जो है सर्वाइवल ज़मीन पर इम्पॉसिबल है। इस तरह से मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में गवर्नमेंट
डिग्री कॉलेज किलोथरान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में हुआ। ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये ग्रीन जेके ड्राइव, जो कि आज ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी ने एम्स विजयपुर से इसको किक स्टार्ट किया है आज के इस प्रोग्राम को, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में आज के दिन लाइव स्ट्रीम किया गया। हमने आज के दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान को सिलेक्ट किया था, और हमने इसमें आज जो प्लांटेशन जो है वो गर्ल चाइल्ड से शुरू की, और आज का हमारा यहाँ का इस प्रोग्राम का थीम भी यही था, एक पेड़ बेटी के नाम। इस थीम पे हमने गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उनके थ्रू आज प्लांटेशन जो यहाँ पे की, और इसमें हमारे यहाँ के बीडीसी जो चंगा जनाब अब्बास साहब हैं वो भी इसमें थे, और मैं पूरे अपने कॉलेज जीडीसी किलोथरान की पूरी फैकल्टी खासकर डॉक्टर बरकत अली जी का मैं बहुत मशकूर हूँ। मुल्क में कोविड-19 का नवा मामला में आज एक बार फिर से वाधो दर्ज किया गया है। मुल्क में आज कोविड-19 का 20,557 नवा मुस्बत मामला दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान मुल्क में मुस्कुरा वबा संग 44 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है। कुल मुस्बत मामलों में इस वेला मुल्क में 1,46,303 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। कोविड-19 से शफायाबी की शरह मुल्क में इस वेला 98.47% है। उत्तर जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का मामला में बाधा को सिलसिला होने फिर शुरू हो चुके हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में 700 का करीब नवा मुस्बत मामला दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफों आज कुलगाम में वर्करां की एक मीटिंग मुनक़िद की गई है, जिसमें काफ़ी तादाद में वर्करां ने हिस्सा लिया हुआ है। इस दौरान पार्टी लीडर इनायत उल राथर ने वर्करां पर जोर पाया हुआ है जो पार्टी ने ज़मीनी सतह पर मजबूत बनावे और आइंदा होने वाला जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात वास्ते पार्टी ने मजबूत बनावे और पार्टी को मंशूर अवाम तोड़ी पहुँचावे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि आज बहुत अरसे के बाद मैंने यहाँ कुलगाम रेस्ट हाउस में एक मीटिंग, वर्कर्स मीटिंग रखी है, जिसमें मैंने लड़कों को भी बुलाया था, जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको भी बुलाया था। ये एक छोटी मोटी मीटिंग थी जो हर गांव से मैंने 2-2, 3-3, 4-4 लोग बुलाए थे इसमें। तो यहाँ से हमने एक फैसला किया है कि हम कंटेस्ट करने के लिए तैयार है और हम कंटेस्ट करेंगे। कांग्रेस की टिकट पे हम कंटेस्ट करने को तैयार है। ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो अब रही है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के वहां से आ जाएंगे। मोहम्मद अमीन भट्ट बेसिकली वो उसकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां का उसको जाती वोट है, तो हम चाहते हैं कि वो वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 45,000 वोट हमारे हुमशालीबुक कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और उनके 55,000 वोट है। सीधी सी एक कॉम्बिनेशन है कि वहां के 8 कैंडिडेट है और इस वाले हिस्से से एक ही कैंडिडेट है। इसलिए मेरी भी कोशिश रहेगी अपने लीडरशिप को बनाने के लिए कि टिकट मुझे ही दी जाए, और मैं मोहम्मद अमीन भट्ट के खिलाफ नहीं हूं। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब भी अपना दावा पेश करे और मैं भी अपना दावा पेश करूं। नाज़रीन, जेकेसी न्यूज़ का गोजरी खबरों का बुलेटिन में आज बस इतना ही। मैंने मेरा संज्ञा समेत इजाजत। हम देखते रहो जेकेसी न्यूज़। रब रखो। जेकर घर च कुसै गी कोविड होए दा होए तां ओहदे रौहने दा बंदोबस्त एक बक्खरे कमरे च करो ते ओहदे कश जंदे होई मास्क लाना कदें नहीं भुल्लो। जिहड़े भांडे च उसी रुट्टी जां चाह वगैरह दिओ बाद च उनेंगी शैल करियै धोई लो। बाहर थमां दुद्ध जां सब्जियां वगैरह जो भी खाने दियां चीजां खरीदियै आनो उनेंगी भी शैल करियै धोई लो। जिसले तकर मता